हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राज प्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक पर बात करेंगे इस लेक्चर में। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अब आज हम लोग जो है चतुर्थांश के बारे में, क्वाड्रेट के बारे में बात करेंगे। एक एक्स अक्ष होता है, एक्स एक्सिस, और दूसरा जो है वाई एक्सिस होता है। ये दोनों अक्ष जो है किसी भी प्लेन को चार चतुर्थांश में डिवाइड करते हैं। ये चारों चतुर्थांश है आपके सामने। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब आप चतुर्थांश को डिवाइड किसके लिए करते हैं? इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं? 6। पहला होता है साइन, जिसको आप साइन थीटा बोलते हैं। सेकेंड कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। 3 तो इस तरीके से होते हैं, और 3 जो है इसी से रिलेटेड, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही रिलेटेड 3 होते हैं। और चौथा क्या होगा? साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा हो जाता है, जिसको आप साइन थीटा का उल्टा बोलते हैं, 1/साइन थीटा। और 5th नंबर कॉस थीटा का उल्टा इसको हम सेक थीटा लिखेंगे। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। देन अगेन कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो इस तरीके से बोला जाता है। अगर आपसे बोला जाए कि कोसेक थीटा और साइन थीटा का मल्टीपल क्या होगा, तो जस्ट इसी कंडीशन से आप एक कंडीशन और फाइंड आउट करेंगे। ये तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कि इन 6 ट्रिग्नोमेट्री का आपस में कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। यहां पे देखिए कोसेक थीटा, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हम निकालें, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 प्राप्त होगा आपको। इसका मतलब कोसेक थीटा और उसका अपोजिट का जो मल्टीपल होता है वो सदैव 1 होता है। सिमिलर इसी तरीके से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, देन कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। ये तो आपको पता है, ये सारी चीजें आपको मालूम होंगी, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा है। अब यहां पे इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के प्लस और माइनस, जिसको हम फंक्शन के अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग हम प्लस और माइनस लेते हैं। अब ये प्लस माइनस हम किस कंडीशन में लेते हैं, तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं यहां पे। और ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर कट करते हैं उसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, जिसको आप मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु। अब इस मूल बिंदु को प्रारंभिक बिंदु भी कहा जाता है, जहां से इस एक्स अक्ष को एक रे का कंडीशन होती। इस एक्स अक्ष की जो प्रारंभिक भुजा को अगर हम मूव कराएं, अंतिम स्थिति प्रदान करें, तो इसका मतलब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर हम इसी रे को, एक्स अक्ष के रे को अगर हम मूव कराएं, तो इसका मतलब 0 से हम 90 डिग्री मूव कराएंगे इसको। तो ऐसी कंडीशन में हमको प्राप्त होगा 0 to 90 डिग्री। अगर कोई भी रे मूव करती है तो वो किस कोऑर्डिनेट में आती है, किस चतुर्थांश में आएगी? फर्स्ट चतुर्थांश में। और जस्ट इसी तरीके से 90 से अगर हम 180 डिग्री, सिमिलर इसी रे को जो वाई अक्ष पर प्राप्त होती है, इस वाई अक्ष को अगर हम 90 से 180 डिग्री, 90 से 90 टू
180, 90 to 180 इतना मूव कराएं तो प्राप्त होगा आपका किस चतुर्थांश में आएगा, सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड में ये प्राप्त होगा। सिमिलर इसी टाइप से अगर हम निगेटिव एक्स अक्ष, इधर हम निगेटिव एक्स अक्ष बोलते हैं इसको, मूल बिंदु के आपके बाईं साइड जो है निगेटिव होगा, निगेटिव एक्स अक्ष। यहां से अगर 180 डिग्री टू 270 डिग्री अगर आप मूव कराएं, क्योंकि हम क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ऐसे अगर हम यहां पे 180 डिग्री टू 270 डिग्री लाएं तो ये थर्ड चतुर्थांश में रहेगा, तीसरे, और 270 से यहां पे 360 आ जाएगा, जो जहां से स्टार्ट किया था उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम 270 से 360, 270 डिग्री से 360 डिग्री तक हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में इसको देखते हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट में प्राप्त होगा। तो इस तरीके से अब हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ किस चतुर्थांश में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है पॉजिटिव होंगे, कौन से निगेटिव होंगे, इस पर हम चर्चाएं करेंगे। हालांकि आप लोग पिछली क्लास में ये सब पढ़ चुके हैं, बट हम कुछ जनरल फॉर्म में इसको बताना चाहते हैं, जिससे आपको चूंकि इन सब का यूज है इसलिए हम इस पर चर्चाएं करेंगे। तो यहां पे आइए, यहां पे ऑल साइन, यहां पे देखिए इस तरीके से इसके कुछ चीजें आप निकाल सकते हैं। ऐड टू, यहां पे लिखिए आप, ये ऐड टू शुगर, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ऐड मीन्स हो गया, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। 0 से 90 डिग्री के बीच में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड पॉइंट, 90 से 180, इट मीन्स जो सेकेंड चतुर्थांश होगा उसको हम 90 से 180 के बीच में लेते हैं, जिसमें केवल साइन और साइन का उल्टा कोसेक ये पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि शुगर मीन्स हो गया साइन और साइन का उल्टा हो गया क्या, कोसेक। तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अब यहां पे आते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड चतुर्थांश में। थर्ड में जो होता है यहां पे 2 मीन्स हो गया 10, इस तरीके से याद रख सकते हैं। ऐड शुगर टू कॉफी से हम ऑल साइन 10, 2 मीन्स हो गया 10, कॉफी मीन्स हो गया कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों यहां पे पॉजिटिव होंगे। इस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव किस चतुर्थांश में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव। अब इसमें साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव होगा, अदरवाइज जितने भी यहां पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं बाकी सारे इसमें निगेटिव होंगे, इसका मतलब ये है। और यहां पर थर्ड में 10 और 10 का उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो क्या होंगे, यहां पे निगेटिव होंगे। जस्ट सिमिलर इसी टाइप से कॉस और कॉस का उल्टा। अब हम यहां पे अगर हम एंगल को इस डायरेक्शन में मेजर करें तो -θ प्राप्त होता है। -θ होगा क्योंकि दक्षिणावर्त, जब आप एंगल प्रारंभिक भुजा से दक्षिणावर्त या प्रारंभिक अक्ष से दक्षिणावर्त डायरेक्शन में आप एंगल मेजर करते हैं तो उस पॉइंट पर आप सदैव जैसे cos -θ लेंगे, cos -θ, तो आपको प्राप्त होता है cos θ। इसीलिए प्राप्त होता है क्योंकि आप फोर्थ चतुर्थांश में आ जाते हैं। तो फोर्थ में आपको क्या होता है, cos -θ + cos θ, इसका मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos प्लस होता है और इसका उल्टा सेक भी इसमें प्लस होता है, इसी कारण होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये माइनस जो है डायरेक्ट जो है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, फोर्थ चतुर्थांश में आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पे वैल्यूज आने चाहिए। जैसे वैल्यू कुछ
वैल्यू है उसको आप लोग याद रखिए। यहाँ पे अभी आप लोगों को 0 से π/2 की वैल्यू याद होगी सारे ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का। अब यहाँ पे आपको 0 से लेके पाई तक की वैल्यूज याद होनी चाहिए। पाई, 2 पाई, इस टाइप से 3 π/2, इन सब की वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि आप लोगों को 0 से लेके π/2 तक की वैल्यूज तो याद होंगी, प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। अब यहाँ पे साइन, आगे हमको क्या पढ़ना है, साइन, कॉस और टेन, ये 3 आपको और बढ़ाना है इसमें वैल्यूज में। 0 से पाई तक की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। इसके आगे 3 चीजें और आपको पढ़नी है, एक पाई, 3 π/2 एंड 2 पाई। इसकी वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। यहाँ पे साइन पाई की वैल्यू 0 और कॉस पाई की वैल्यू -1, टेन पाई की वैल्यू 0। तो यहाँ पे 0, -1 एंड 0, ये कंडीशन आ जाएगी। सिमिलर इसी टाइप से आप इसको बना सकते हैं। अगर साइन यहाँ पे बोला जाए साइन, क्योंकि आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से ये सब चीजें बना सकते हैं। साइन पाई -π/2 प्लस हम इक्वल टू 3 π/, लिख सकते हैं साइन 3 π/2, इसको हम यहां पे लिख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस में जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा, थर्ड चतुर्थांश में जाएगा, जहां पे केवल आपको टेन पॉजिटिव होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो यहां पे आपको निगेटिव मिल जाएगा साइन π/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे साइन π/2 की वैल्यू -1 होती है, तो यहां पे आपको प्राप्त होगा -1। ठीक है ना। इस तरीके से आप साइन थीटा प्लस पाई प्लस थीटा, इस तरीके से वैल्यूज गिवन रहती है। तो हम यहाँ पे चर्चाएं इस तरीके से करेंगे। अगर सपोज दैट आपको 0 से लेके π/2 तक याद है, तो सारी कंडीशंस को हम एक ग्राफ में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे 90 डिग्री माइनस थीटा जब आते हैं तो आप इस कोऑर्डिनेट में आएंगे। 90 प्लस थीटा जब आप आएंगे तो इस कोऑर्डिनेट में आएंगे, और 180 डिग्री माइनस थीटा आएंगे तब भी सेकेंड में आप आएंगे। नेक्स्ट 180 डिग्री माइनस प्लस थीटा एंड 270 डिग्री माइनस थीटा जब आप आएंगे तो इसी कोऑर्डिनेट में आएंगे। नेक्स्ट 270 डिग्री प्लस थीटा एंड 270 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, तब भी आप इसी कोऑर्डिनेट में, इसी चतुर्थांश में आएंगे। ये आपके जो है एंगल के कंडीशंस दे दिए गए हैं यहाँ पे। अब आपका जो है ये वैल्यूज का सारी कंडीशंस हमने बता दिए हैं। अब यहाँ पे अगर साइन इस तरीके से, अगर साइन x = 0 प्राप्त होता है, आइए हम कुछ कंडीशंस को याद रखते हैं। यहाँ पे साइन 0 अंश का मान, ये सब चीजें आप लोग याद रखिए, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसलिए इन सब चीजों को हम नहीं बताएंगे, आप लोग जो है याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट है पॉइंट, यहां पर गिवन है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूले हैं सारे जो है। इन सब फार्मूले को आप लोग जो है फिर से देख लीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देन यहां पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, देन 1, देन कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सारे फार्मूले हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगेंगे तो इन सब का यूज है, इसलिए हम इसको एक बार आप लोगों को फिर से हम रिपीट करा रहे हैं। तो यहां पर अब हम यहां पे कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे यहां पे किसी पॉइंट के पड़ता अगर हम कोण को घुमाते हैं तो 2 पाई घूमता है। अगर यहां पर हम कोण को कोई x ले, x के टर्म में कोई फंक्शन जिससे प्राप्त हो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इस टाइप से प्राप्त हो, तो हम इस पर चर्चाएं कर लेते हैं। सपोज दैट x इक्वल टू यहां पे साइन x इक्वल टू 0, साइन x इक्वल टू 0, देन यहां पे x साइन x इक्वल टू साइन n पाई, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हम x इक्वल टू n पाई पुट करेंगे, वेयर x जो होगा आपका यहां पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू जितने भी नंबर्स होंगे, होल नंबर्स होंगे, z यहां पे 0, 1, 2, n की वैल्यू क्या होगी, यहां पे n इज बिलोंग्स टू z, मतलब होल नंबर्स को बिलोंग करेगी। n इक्वल टू 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से इस कंडीशन में x इक्वल टू n पाई प्राप्त होगा। तो यहां पर सिमिलर इसी टाइप से अगर हम थीटा की बात करें तो ऐसी कंडीशन में x इक्वल टू n पाई प्लस 0 था, यहाँ पे अगर हम 0 डिग्री लिखें तो यहाँ पे 0 होगा। अगर x इक्वल टू n पाई प्लस थीटा पुट करें तो ये स्टैंडर्ड x की कंडीशन को फाइंड आउट करता है। इस तरीके से पाई के आगे थीटा ऐड कर दिए तो n की वैल्यू यहाँ पे कोई भी होल नंबर हो सकता है, 0, 1, 2, 3, ठीक है ना। तो इसी टाइप से हम कॉस की बात हम कर लेते हैं। कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू कॉस 0 डिग्री कॉस x इक्वल टू 0, देन कॉस x इक्वल टू कॉस किस पर 0 होता है, पाई बाई 2 पर, इसकी वैल्यू जो है 0 हो जाती है। तो इस कंडीशन पे और 2 पाई पर भी साइन की वैल्यू 0 होती है, बट cos 2 पाई पर 0 नहीं होता है cos की। तो यहां पर हम लिखेंगे cos पाई बाई 2 n पाई बाई 2, ऐसी कंडीशन में x इक्वल टू n पाई बाई 2, जहां पे n क्या है, सारे होल नंबर्स हैं, 0, 1, 2, 3, ठीक है ना। ये सारे होल नंबर्स हो गए। ये कंडीशंस आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहां पे अगर हम इस कंडीशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यहां पे हम लिखेंगे 2n प्लस 1, इसको आप बना लीजिए 2n प्लस 1। यहाँ पे n इक्वल टू अगर आप 0 रखते हैं तो पाई बाई 2 आ जाएगा, और n इक्वल टू अगर आप 1 रखेंगे तो यहाँ पे 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो हर कंडीशन पे 0 वैल्यू आपको प्राप्त होगी। x की वैल्यू यहाँ पे 0 आपको प्राप्त होगी, cos x की वैल्यू 0 किस कंडीशन पे, जब x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये कंडीशन जब आपको प्राप्त होगी, जहां पे n क्या है, n बिलोंग्स टू सभी होल नंबर्स पे बिलोंग करेगा। इस तरीके से आपके ये कंडीशंस जो है प्राप्त हो चुके हैं। अब हम यहां पर जब भी आपको cos का टर्म आएगा तो आप इस तरीके से उसकी वैल्यू x के टर्म में या थीटा दिया हो तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है x की वैल्यू फाइंड आउट करने की, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आगे इस पर न्यूमेरिकल्स है। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी पर हम चर्चाएं करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, जिसमें आपको हम ग्राफ के बारे में बताएंगे। ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ, टेन एक्स का, इस तरीके से हम ग्राफ के अकॉर्डिंग हम इसके लिमिट, इसके जो रेंज होंगे फंक्शन के, तो उसको हम उस नेक्स्ट क्लास में आपसे हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।